दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर एंजाइना होता क्या है? क्या ये हार्ट अटैक होता है? तो चलिए आज इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए, एंजाइना का सीधा मतलब होता है सीने में दर्द या भारीपन, लेकिन ये दर्द नॉर्मल मसल पेन जैसा नहीं होता। ये दर्द दिल की बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली सिम्टम माना जाता है। अब ये होता क्यों है? तो हार्ट की 3 मेन खून की नलियां होती है जो दिल को खून सप्लाई करती है। इनके अंदर जब धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ने लगती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होते रहता है, सालों लग जाते हैं इस ब्लॉकेज को बनने में। जब ये ब्लॉकेज 70 to 80% के आसपास पहुंच जाती है, तब प्रॉब्लम एक्चुअल में शुरू होता है। एंजाइना का क्लासिक पैटर्न ये होता है कि जब आदमी चलता है, सीढ़ियां चढ़ता है, तेज काम करता है या थोड़ी सी मेहनत करता है, तब सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता है। और जैसे ही वो आदमी रुक जाता है या थोड़ा रेस्ट ले लेता है, पेन ऑलमोस्ट तुरंत कम हो जाता है। ये एंजाइना का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये दर्द सिर्फ सीने तक ही लिमिटेड रहे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। कभी कभी ये भारीपन लेफ्ट हाथ में, कभी जॉ में या गर्दन तक, कभी सांस फूलने के फॉर्म में भी आ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर चेस्ट पेन नहीं होता, बस चलने पे सांस फूलती है। ये भी एंजाइना का पैरेलल ही एक फॉर्म हो सकता है। कुछ रेयर केसेस में एंजाइना पाल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन तेज लगना या सीने के बीच हल्की सी जलन के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। कभी भारीपन भी महसूस हो सकता है। कभी कभी शोल्डर पेन, पीठ के ऊपर के हिस्से में पेन या रिब केज के पास डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। इसीलिए एंजाइना को सिर्फ चेस्ट पेन के एक बॉक्स में बंद करके नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। एंजाइना और हार्ट अटैक एक जैसे नहीं होते। फिर से दोहराता हूं, एंजाइना और हार्ट अटैक एक जैसे नहीं होते। एंजाइना में पेन चलने से बढ़ता है और रुकने से ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक में पेन अक्सर बैठे बैठे या रेस्ट में भी हो सकता है और रुकने से भी कम नहीं हो सकता। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि आपके खून के नली में खून की गुत्थी या ब्लड क्लॉट ने आपका खून का सप्लाई वहां पे रोक दिया है। इस ब्लड क्लॉट को बनने में भले 1 से 2 मिनट लगते होंगे, लेकिन जो अंदर चर्बी की गुत्थी या ब्लॉकेज जो बने थे, उसे बनने के लिए 30 से 40 साल कम से कम लगते हैं। ब्लॉकेज बनने में 30 से 40 साल मिनिमम लगते हैं, लेकिन जब आर्टरी का पर्दा फट जाता है तो क्लॉट बनने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हार्ट अटैक होने में 1 मिनट लगता है, पर उसके लिए ग्राउंड वर्क 40 साल के पहले से शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एंजाइना एक वार्निंग साइन है ताकि हार्ट अटैक ना हो। अगर एंजाइना को टाइम पे पहचान लिया जाए, इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए, तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। कई लोग पूछते हैं डॉक्टर अगर बैठे बैठे चेस्ट पेन हो रहा है तो क्या वो हार्ट का पेन हो सकता है? जवाब ये है कि उस सिचुएशन में हमेशा पहले हार्ट अटैक को ही रूल आउट करना जरूरी है। ईसीजी और अगर जरूरत पड़े तो फर्दर टेस्ट भी करने चाहिए। अगर ईसीजी नॉर्मल है और डॉक्टर को लगता है हार्ट का पेन नहीं है, तब गैस्ट्रिक या मस्कुलर कॉजेस के बारे में सोच लेना जरूरी है। इसीलिए सिंपल बात याद रखिए, चलने से बढ़ने वाला और रुकने से ठीक होने वाला चेस्ट पेन एंजाइना हो सकता है और इसको लाइटली लेना गलती हो सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।
आपके मन में भी कोई डाउट हो या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही हार्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।